तो आज हम बात करने वाले हैं 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे। हम 2 अंक के प्रश्न को खंडवाइज हमने बांटा हुआ है, जिसमें समकालीन भारत अर्थात भूगोल जो 2 अंक के प्रश्न हैं वहाँ 3 प्रश्न आना है। कुल अंकों का योग होगा 6। भारत और समकालीन विश्व ये इतिहास से संबंधित है। इससे आना है 2 अंक के प्रश्न आना है 2 अर्थात 4 अंक। लोकतांत्रिक राजनीति इससे 2 अंक के प्रश्न आना है 2 गुणित 2 अर्थात 4 अंक के प्रश्न होंगे। और उसके बाद आर्थिक विकास की समझ ये भी 3 अंक के 2 अंक वाले 3 प्रश्न आना है अर्थात 6 अंक। इस प्रकार से इस वर्ष जो है 10 प्रश्न आना है और 10 प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात हम 2 अंक वाले अंकों की प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो हमें मतलब 20 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए हम खंड अ समकालीन भारत के 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, काली मिट्टी वाले राज्यों के नाम बताइए। तो काली मिट्टी वाले राज्य के नाम हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा मध्य प्रदेश। उसके बाद दूसरा प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन रोकने के उपाय बताइए। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन कैसे रोकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ झूमिंग खेती अर्थात सीढ़ीनुमा खेती की जाना चाहिए, यानी सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। दूसरा, खेतों के आसपास मेड़ बनाना चाहिए और उसके बाद खेतों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा, मृदा के प्रकारों के नाम लिखो। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि मिट्टी के प्रकारों के नाम लिखिए। तो आप सभी जानते हैं कि मिट्टी के प्रकार, पहला प्रकार होता है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा होता है काली मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, छठवा डेल्टाई मिट्टी। इस प्रकार के हमें 6 मिट्टियों के नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर चौथा कि काली मिट्टी की 2 विशेषता लिखिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो काली मिट्टी की 2 विशेषता, सबसे पहले इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा, इसका रंग काला होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तीसरा, यह कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। और महत्वपूर्ण विशेषता यह है इसकी कि यह गर्मियों में दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार से काली मिट्टी की विशेषता हमने पढ़ी। अध्याय 1 भारत एवं संसाधन हमारा 2 अंक का पूर्ण हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं वन एवं वन्यजीव, इससे 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ये प्रश्न आएगा पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्राणी जात और वनस्पति जात मिलकर एक वातावरण का निर्माण किया जाता है, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसके बाद जायद फसलें क्या है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वन्यजीव सुरक्षा के उपाय लिखिए। वन्यजीव सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो उपाय आपने देखा होगा, वनों में जो रहने वाले जो जीव होते हैं उसे वन्यजीव कहते हैं। तो उनकी सुरक्षा के उपाय क्या है। तो पहला, उनके लिए एक आवासीय क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र बनाना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि यदि कोई शिकार करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे वन एवं वन्यजीव अध्याय के प्रश्न पूर्ण हुए। अब हम बात कर रहे हैं कृषि से भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न कृषि से संबंधित पहला प्रश्न जो आएगा 2 अंक का, वो आएगा हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो 2 अंक में सही उत्तर होगा हरित क्रांति का, कि कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकी विधियों द्वारा यंत्र, उन्नत बीज, खाद, उर्वरकों का प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, मोटे अनाजों के नाम बताइए। अर्थात मोटे अनाज का मतलब होता है खरीफ की फसलों के नाम। तो आपने देखा होगा मोटे अनाज में धान, मक्का,
ज्वार और रागी, ये हमारे मोटे अनाजों के नाम हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, जायद फसलें क्या हैं? जायद फसलें क्या हैं? तो जायद फसलें जो गर्मियों में किसान द्वारा उगाई जाने वाली फसलों को हम जायद फसलें कहते हैं। अर्थात जायद फसलों के नाम कद्दू, ककड़ी, खीरा, ये और सब्जियां, ये हमारी जायद फसलों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि एक प्रश्न छूटा था, आरक्षित वन किसे कहते हैं? ये वन से संबंधित है। तो सरकार द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में बनाए गए वन, जिसमें वन्य जीव सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उसे आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अभयारण्य किसे कहते हैं? अभयारण्य से तात्पर्य एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीव स्वतंत्र या प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, उस क्षेत्र को अभयारण्य कहा जाता है। तो आज हमने 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन किया। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और 2 अंक के प्रश्नों की आप तैयारी करेंगे। धन्यवाद।